हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है कि जब भी किसी को एम्प्लॉय चाहिए होते हैं वो इंडिया से ले जाता है। आज के दिन भी हमें हाउ टू मेक मनी नहीं सिखाया जा रहा, हाउ टू टेक गुड सैलरी सिखाया जा रहा है। आज के दिन अगर इंडिया में आपको एक बढ़िया जॉब पढ़ाई करके मेहनत से लेनी है, देन ये वो 10 जॉब्स हैं। आपको पता है इन सब में कॉमन क्या है? पैकेजेस। हर कोई जॉब आपको 3 लाख पर एनम से 1 करोड़ पर एनम तक का पैकेज दे सकती है, यानी 25,000 रुपए हर महीना से लेके करीब 8 लाख हर महीना आपकी सैलरी होगी। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैक्सिमम लोगों को 8 लाख पर महीना वाली जॉब से नहीं मिलने वाली। ये सिर्फ 0.1% पॉपुलेशन को मिल रही है। मैक्सिमम पॉपुलेशन 25,000 से 50,000 या 1 लाख वाले पेमेंट सर्कल में ही घूम रही होती है, जहां ओवर टाइम कर करके वो लोग अपनी आधी जिंदगी किसी और के लिए बिता देते हैं। नाउ लेट्स कंपेयर दिस डेटा विद एन एवरेज टी स्टॉल इन प्रीमियम लोकेशन। एक चाय की टपरी वाला सपोज हर दिन 500 कप्स बेच रहा है विद एन कॉस्ट ऑफ 10 रुपीज पर कप। एक दिन का करीब 5,000 रुपए बना रहा है और महीने का 1.5 लाख, जिसमें से एक्सपेंसेस वर्थ ऑफ 50 to 80,000 रुपए निकाल भी दो तब भी वो 70,000 से 1 लाख रुपए महीने कमा लेता है। एंड लेट्स एज्यूम उसकी चाय बेचने का तरीका थोड़ा क्रिएटिव है, जैसे कि डॉली चाय वाला, देन वो रोल्स रॉयस लेके घूम रहा है। कौन कहता है एक चाय बेचने वाला रोज रॉयल नहीं खरीद सकता है? वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता है दोस्तों, तुम मेहनत तो करो। और वहीं हमारा इंजीनियरिंग किया हुआ मोनू बेरोजगार बैठा है। क्या यहाँ पर थोड़ा घपला नहीं चल रहा है? एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़े लिखे व्यक्ति से ज्यादा सफल बन रहा है। मैं आप सभी की प्रॉब्लम समझ सकता हूँ और इसके पीछे जिम्मेदार है सिर्फ हमारा एजुकेशन सिस्टम, द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अब मैं जो आपको बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना है, क्योंकि वहीं से हम डॉट्स को कनेक्ट कर पाएंगे। एंशिएंट इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था वो वैदिक और बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम था, जिसमें मदर लैंग्वेज जिसमें पढ़ाई होती थी वो संस्कृत थी। हाँ, वही संस्कृत जिसको आज लोग बोलने में शर्माते हैं, उनका मजाक बनाया जाता है। जो संस्कृत में बात करता है उसे इस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो अनपढ़ हो। पहले के टाइम एक और लैंग्वेज होती थी पाली, ये बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में यूज होती थी। गुरुकुल्स में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती थी बल्कि एक इंडिविजुअल इंसान का कैरेक्टर डेवलपमेंट भी किया जाता था। उसको सेल्फ कंट्रोल, सोशल अवेयरनेस जैसी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ाई जाती थी। कैसे हमारी संस्कृति को बचाना है, कैसे उसे और लोगों तक पहुंचाना है, ये बताया जाता था। गुरुकुल के अंदर प्रवेश करते ही क्या राजा का बेटा क्या सिपाही का बेटा, सब एक समान माने जाते थे। किसी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं किए जाते थे। एजुकेशन गुरु दक्षिणा पर चलती थी, ना कि वसूली पर, जैसा कि आज के स्कूल करते हैं। अब आप कहेंगे आज के स्कूल में एजुकेशन भी तो बढ़िया है, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। गुरुकुल में मेनली 4 वेद पढ़ाए जाते थे, ऋग्वेद, वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब इन सब में आपको रिचुअलिस्टिक नॉलेज, मैट्रिक्स यानी मैथ्स, ग्रामर, एक्स जेनेटिक्स यानी गॉड के बारे में जानोगे, फोनिक्स यानी बोलना चालना, और एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ाई जाती थी। वेदों में आपको मेडिसिन के बारे में मिल जाएगा। किसी को बुखार आ गया, सर्दी जुकाम, यहाँ तक कि हेयर फॉल से लेके स्नेक बाइट, हर एक का सोल्यूशन आपको वेदों में मिलेगा। इन 4 वेदों के अंदर भी शाखाएं हुआ करती थी, यानी इन्हीं के अलग अलग पार्ट्स, वॉल्यूम्स कह सकते हैं, जिनमें से बेयरली ही आज बहुत कम बचे हुए हैं। आई डोंट नो वो कहाँ गए, वो कहाँ गायब हो गए, न जाने उसको कौन ले गया। इसके ऊपर एक अलग से थ्योरी भी है, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अब गुरुकुल में सालों साल पढ़ने के बाद जब एक राजा का बेटा और सिपाही का बेटा दोनों साथ में बाहर आते थे तो दोनों के अंदर सेम नॉलेज होती थी। सिपाही का बेटा भी चाहे तो साम्राज्य खड़ा कर सकता था और इसी तरह से एक सोसाइटी बेटर वे में फॉर्म हो रही थी, जहाँ हर एक बच्चा शिक्षित था, जिस वजह से वो सोसाइटी को बेहतर बनाने में योगदान देता था। अब ये तो था एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। अब आते हैं मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में, जो अंग्रेजों की देन है। 1781 ये वो साल था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता मदरसा खोला इस्लामिक लॉ स्टूडेंट्स के लिए। ये पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था जो ब्रिटिशर्स ने खोला। ब्रिटिशर्स को समझ थी कि किसी देश को कुछ समय के लिए कब्जाना है तो भूमि और बल पे काम करो, और अगर किसी देश को हमेशा के लिए कब्जाना है तो देश के लोगों के भविष्य को ही बदल दो, यानी सीधा अटैक करो उनके एजुकेशन सिस्टम पर। 1813 से लेकर 1944 तक कुल 11 एजुकेशन एक्ट पास किए गए। हर किसी में मेन फोकस था भारत की संस्कृति को वेस्टर्न कल्चर में बदल देना। उनको ऐसे लोग चाहिए थे जो नौकरी करें उनके लिए धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर को पूरे देश में फैला दें। फिर चाहे आप बात करो 1813 के द चार्टर एक्ट के बारे में या 1835 का इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, इन 11 पॉलिसीज में हर जगह आपको सिर्फ एक चीज कॉमन नजर आएगी, और वो है कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स ऑन इंडियंस। हम डीपली बात करते हैं 2 बिगेस्ट पॉलिसीज की। 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था, इस दौरान न जाने कितने क्रिश्चियन मिशनरीज ने हिंदूज को, मुस्लिम्स को कन्वर्ट किया क्रिश्चियनिटी में। मास कन्वर्जन हुए थे, कुछ पैसों के लालच में, कुछ डरा धमका के। ये पहला स्टेप
था कि भारतीयों का धर्म ही चेंज कर दो। फिर लाया गया 1835 का इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। इसमें फोकस किया गया वेस्टर्न सब्जेक्ट्स पढ़ाने पे और इंग्लिश को एक कंपलसरी लैंग्वेज बना दिया गया। हिंदी बोलना अलाउड नहीं था। ये था दूसरा हमला, भारतीयों से उनकी मदर लैंग्वेज ही छीन लो। और आपने नोटिस भी किया होगा ये आज भी वैसा का वैसा ही है। इनफैक्ट कुछ स्कूलों में हिंदी बोलने पे फाइन लगाते हैं। मतलब हम अपने देश में रहकर खुद की लैंग्वेज तक नहीं बोल सकते। ब्रिटिशर्स का तो समझ आता है, पर आज भी क्यों हम उसी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। हर कोई बोलता है मेहनत करो, पढ़ाई करो, जॉब करो, और जॉब में कोई खराबी नहीं है। अब जिसको जो करना है वो करे, हर किसी का अपना अपना रोल है। पर अब जॉब भी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है और करप्शन इतना ज्यादा है कि नीट जैसे एग्जाम में पेपर लीक हो रहे हैं। स्टूडेंट्स के फ्यूचर से ज्यादा जरूरी खुद की जेब भरना हो गया है। एजुकेशन मिनिस्टर उन्हें बनाया जा रहा है जिन्हें शायद पहाड़े तक याद नहीं होंगे। हमारे संसद में बैठने वाले नेताओं में 40% नेताओं पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। हमारे देश के पॉलिटिशियंस तो ऐसे हैं कि अगर उनसे पूछो गर्मी बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या कहना चाहते हो, तो वो अपने पॉकेट से प्याज निकाल कर दिखा देते हैं और कहते हैं ये वो गर्मी का सॉल्यूशन है जो आपको चाहिए। और ये उसको ऐसे दिखाते हैं जैसे इन्होंने कोई बहुत बढ़िया इन्वेंशन कर दिया हो। सोचने वाली बात है कि देश को चलाने वाले लोग अगर ऐसे स्टेटमेंट्स देंगे तो कैसे देश का भविष्य आगे बढ़ेगा। Scorching hot, the temperatures are high. Do you think the voters turn out? You must always remember, Mosmi, that you don't have to worry about heat as long as you have this. हमें इसको बदलने की जरूरत है। हमें प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है रादर देन रट्टा घसीटा वाली पढ़ाई। पता है मेरे बोलने या ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर शायद जो इंसान अभी इस वीडियो को देख रहा है वो समझेगा कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम हम इंडियंस को गुलाम बनाने के लिए बनाया गया था, जिसे आज भी हम पूरी तरह हटा नहीं पाए हैं। हमें हाउ टू टेक जॉब्स नहीं, हाउ टू क्रिएट जॉब्स वाले कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहिए और अपनी गुरुकुल की परंपरा को वापिस से शुरू करना चाहिए। आपका इस बारे में जो भी कहना है वो आप कमेंट में बताइएगा, सबका रिप्लाई किया जाएगा।